मंच पर आसीन सूर्यकांत बाली जी और सामने सारे पत्रकार बंधु, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बैठे हुए हैं, उनका परिचय मिश्रा जी ने दे दिया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि प्रधानमंत्री 22 तारीख को 10 बजे से 12 बजे तक विज्ञान भवन में भारतवर्ष के प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर की 2 कालजयी कृति गोल्डन जुबली है, उस अवसर पर उसका उद्घाटन करेंगे। और दिनकर जी के विषय में आप सब लोग जानते ही हैं, एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय भारत की जो संस्कृति है, दिनकर जी उसको यही लिखे हैं कि समझिए कि गंगा नदी की तरह, गंगा नदी में जितनी नदियाँ आती हैं मिलती जाती है, नदियाँ मिल गई, गंगा का नाम अंत तक गंगे रहता है। तो उनका यही विचार इसमें परिलक्षित होता है कि वो भारतवर्ष में बहुत सारी संस्कृतियाँ आई, बहुत लोग आए, आज से ज़माने से वो सारे लोग यहाँ मिल गए, हिल मिल गए, सभी भाई भाई हो गए। यही हमारी संस्कृति रही है। इस संस्कृति के एक्चुअली उनसे थोड़ा पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिज मोहन सेन, उन लोगों ने भी संस्कृति पर इस तरह की संस्कृति की चर्चा की। उन्होंने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है एक जगह, हेथाय आर्य हेथाय अनार्य हेथाय द्राविड़ चीन शक हून दल पठान मोगल एक देह हो लीन। एक देह में सारे जो आए सुलीन हो गए, जितने आए, शक आए, चीन आए, पठान आए, हून आए, सारे लोग आए। तो बड़ी मोटी किताब है और उसका ये गोल्डन जुबली है। उसमें बहुत सारी बात है जिसमें हो सकता है कि आप एग्री कीजिए, नहीं एग्री कीजिए, अलग बात है। एक बात उसमें है जिसे मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग कहते हैं ना, आर्य बाहर से आए, आर्य जो है सो बाहर से आए, लेकिन बाहर से आके जो आदमी जो विस्थापित होके आता है बाहर से, वो इतनी चीज़ों पर लिखना दुनिया में कहीं नहीं है जितना हिंदुस्तान में लिखा है। तो जो आदमी बाहर से आएगा इतना लिखेगा कैसे? साइंटिफिक डेवलपमेंट जितना इंडिया में हुआ है उस ज़माने में, उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जैसे ऋग्वेद की रचना का काल को कोई कहते हैं कि ईसा के 5000 वर्ष पहले हुए, कोई कहते हैं 500 वर्ष पहले हुआ, अब कोई कहते हैं कि 60,000 वर्ष पहले, ईसा के 60,000 वर्ष। अब इतने पहले जो भारतवर्ष में लोग आए और इतनी चीज़ें करके चले गए, साइंस में, विज्ञान में, सारी चीज़ें। तो एक हुआ, एक जैसे जरा सा एक छोटा सा उसका उदाहरण देंगे, ज़्यादा उसका अभी समय नहीं है। जैसे महाभारत को लीजिए। महाभारत के समय में जो लड़ाई हो रही थी, हम इराक में जो लड़ाई हो रही थी अमेरिकन इराकी सोल्जर्स के बीच में, उस वक्त देखते थे कि 2 मिसाइल आया और इधर से आके इधर लड़ा, दोनों मिसाइल समाप्त हो गया। महाभारत के विषय में वर्णन है। वैसे ही मिसाइल आता था। एक मिसाइल जो अभी डेवलप हुआ है, अभी भी है, गाइडेड मिसाइल, कि जहाँ आपका जिस चीज़ पर गाइड कर देंगे, हवाई जहाज़ पर गाइड कर देंगे कि पेट्रोल जहाँ उड़ रहा है तो मारना है, तो हवाई जहाज़ को मारिए देता है, अभी भी मार देता है। और उस ज़माने में महाभारत के अंत में ये हुआ कि पांडव का तो वंश में कोई ना कोई 5 तो बेटा मर गया था। तो एक तो गर्भवती है अभिमन्यु की पत्नी, तो उसी पर गाइड करके अश्वत्थामा मारा कि जा करके पेट में मारो जो ख़त्म हो जाए। उसको कृष्ण को रोकना पड़ा। कैसे डेवलप था इतना उस समय में भारतवर्ष, ये सोचने की बात है। उसके बाद महाभारत हुआ, सारे लोग मारे गए, उसमें इंटेलिजेंट लोग मारे गए। उसके बाद हिंदुस्तान का लल पीरियड वो चला।
तो दिनकर जी ने सारी संस्कृति के विषय में, मिलन के विषय में लिखा है। बाहर से लोग आए और यहाँ बस गए, ये एक हुआ। और दूसरी किताब जो है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा चाइनीज वार के बाद लिखी गई किताब। दिनकर जी इतना दुखी हो गए थे उसमें, इतना दुखी हो गए थे और इतना गुस्सा में वो थे। वो कह रहे ये जो पॉलिटिशियन सब है ये क्या कर दिया देश को निकम्मा कर दिया, देश कुछ कर नहीं सकी। बगल के देश के लोग आए और मारपीट के चले गए, इससे बहुत दुखी हुए थे। जिस पर लिख रहे थे, एक उनके क्रिटिक उन पर लिखे हैं कि मैं उनसे कहने गया कि इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जिस देश की जनता ने हमको इतना सम्मान दिया, इतना हथेली पर उठा के रखा, और उसकी ये हालत कि बाहर के लोग आया, मारपीट करके चला गया और यहाँ का कोई बोला नहीं। कहीं भी वो चीन का नाम नहीं लिया है उस किताब में, कहीं भी नहीं। लेकिन किताब जो है सो उसी गुस्सा में, और दिनकर का जो गुस्सा से जो तेज होता है उसी तेज में उस किताब को उन्होंने लिखा। इस पर बहुत हुआ कि हमारे प्रभारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम लोग सब लोग मिल कर के इस काम को करें। तो उस पर बहुत सारे विद्वान लोग बैठे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो एक चीज़ जो पहले उभर के आई, यही कि इसके साथ साथ हिंदी की जो दुर्गति है उस पर भी इस पर विचार किया जाए। हिंदी की क्या दुर्गति है कि आज़ादी के इतने दिनों, 68 साल हो गए आज़ादी के, इतने दिनों बाद हिंदी न ज्ञान की भाषा बन सकी, न विज्ञान की भाषा बन सकी। अब तो लगता है कि लोग बोलचाल की भी भाषा नहीं। अब आधा आदमी तो खाली अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी पार्लियामेंट का डिस्कशन सुनिएगा तो अंग्रेजी में है। और इस देश में हिंदुस्तान इसका नाम है, और आप सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में मुंह नहीं खोल सकते, मुंह खोलना भी मना है अभी तक। कैसे दूर होगा, इसको भी विचार करना चाहिए। ये भी लोग उठाए। अंत में ये 3-4 दिन इस पर डिस्कशन हुआ, हिंदी की दुर्गति पर। सब लोगों ने कहा कि भाई दिनकर जी के नाम पर एक हिंदी उत्थान संस्थान बनाया जाए, दिल्ली में बनाया जाए, जो हिंदी के उत्थान के विषय में चारों तरफ से सोचेगा। ये भी हुआ। दूसरा, दिनकर जी, हमारा दिनकर जी से बहुत अंतरंग संबंध था। अंतरंग इसलिए कि कोई हमारे संबंधित से सो बात नहीं, कोई संबंधी नहीं थे हमारे। हम जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल के एक शिक्षक थे, बाद में वो छोड़ दिए, जो वो भी नामी कवि हो गए थे, डॉक्टर कलेक्टर सिंह केसरी। और उनकी कविता हम लोग मैट्रिक में पढ़े हैं, कलेक्टर सिंह केसरी, कटे खेत होगा। तो चूँकि उनके दोस्त थे दिनकर जी को, तो उस स्कूल में वो ले आते थे। पूसा स्कूल इसका नाम था, कि उसमें कभी कभी दिनकर जी की कविता होती थी। उसके बाद मैट्रिक पास होने के बाद हम चले गए पटना में, चले गए डॉक्टरी में चले गए। तो डॉक्टरी में चले गए तो बहुत सारे उस वक्त जितने बड़े बड़े कवि थे सबकी मीटिंग होती थी पटना में। सुमित्रानंदन पंत, जितने सारे लोग जाते थे। अब तो वो तो कल्चर ही ख़त्म हो गया, एकदम ख़त्म हो गया। आज़ादी के बाद से सारे लोग जाते थे वहाँ पर। हम लोग सुनने जाते थे, विद्यार्थी थे कि दिनकर जी बड़ा ओजस्वी वे में कविता पढ़ते थे, इसलिए सुनने जाते थे। उसके बाद जब डॉक्टर हो गए तो हम पहले सर्जरी में गए, मेडिसिन में बाद में आए, सर्जरी में गए। हमारे जो जिनके अंदर में हम काम कर रहे थे वो बहुत ही विख्यात डॉक्टर VN सिंह, बहुत ही विख्यात सर्जन थे। तो दिनकर जी जाते थे उनके यहाँ दिखाने उखाने, और उनको डायबिटीज़ था, मधुमेह की बीमारी थी। तो मधुमेह की बीमारी दिखाने के लिए तो हम लोग उनका चीनी उनी जांच कराने के लिए हमारे बॉस बोल देते थे कि ले जाइए इनको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से चीनी जांच करा के ले आइए। तो ये सब काम करते थे, वो भी हो गया। उसके बाद जब इंग्लैंड से लौटे तो कभी कभी देखने का उनका दिखाने हुए आते थे। लेकिन उसके बाद जो असली उनसे हमको साथ रहने का मौका मिला, जयप्रकाश जी के हम डॉक्टर हो गए। जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे। और उनके दोस्त थे दिनकर जी। अब और एक और आदमी थे गंगा शरण सिंह। गंगा शरण सिंह कौन थे?
सोशलिस्ट पार्टी दो भाग में विभाजित हो गई। एक भाग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम पड़ा और दूसरे भाग का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नाम पड़ा। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव वगैरह सब थे। उसके चेयरमैन गंगा शरण सिंह, तो वो जयप्रकाश जी के दोस्त थे। और दूसरी पार्टी में लोहिया वगैरह थे, राम मनोहर लोहिया, उस पार्टी में। तो हम लोग बैठते थे तो हिंदी का कुछ गपशप करते रहते थे। तो गंगा बाबू कहते थे कि दिनकर जी अगर बिहार छोड़ के दूसरे प्रांत में पैदा हुए रहते तो कब न कब इनको भारत रत्न मिल गया रहता लेकिन क्योंकि बिहार में पैदा हुए हैं इसीलिए इनका भारत रत्न इनको नहीं मिल रहा है। तो दिनकर जी हंसते रहते थे। और दिनकर जी जयप्रकाश जी से बहुत दोस्ती थी। तो 2-3 बार कहे हैं कि हमारी आयु, बाकी आयु जो है वो जयप्रकाश जी को अगर लग जाए तो ये देश का कल्याण होगा। और उसी विचार से वो गए थे तिरुपति। और तिरुपति में उन्होंने उनको कहा गया कि भोर का जो प्रार्थना का एक जो होता है उसमें बाहर के लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको इनवाइट किया गया कि आप आज बोलिए। तो इतना एक्साइटमेंट में वो कविता पढ़े कि उसके थोड़े ही नीचे उतरे हैं वो, तो उनकी मृत्यु हो गई है। और मरने के समय में वही गंगा शरण सिंह थे जो प्रजा सोशलिस्ट, वो भी उनके साथ। तो इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। तो दिनकर को याद करने के लिए हम लोग इसको किए हैं। और तो दूसरा हो गया, एक तो हिंदी वाला डिस्कशन हुआ और दूसरा दिनकर के विषय में हुआ कि बहुत लोग विद्वान लोग बैठे हुए थे, तो उनका हर एक किताब पर डिस्कशन हुआ। उसमें दिनकर को ज्ञानपीठ मिला है उर्वशी पर मिला है। और उसमें 1-2 पंक्ति है उसका उर्वशी की। पुरुरवा कहता है उर्वशी से कि मर्त्य मानव की विजय का तुरी हूँ मैं, मर्त्य मानव की विजय का तुरी हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। तो उसमें ये जो वाक्य है इतना ज़बरदस्त है पुरुरवा का वाक्य। और तो लोगों के राय हुई कि हमारे संस्कृति के सूर्य हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये लेकर के, इस भाव से लेकर के, और इस आदमी को कितना कॉन्फिडेंस था, वैसा ही कॉन्फिडेंस देश में सभी आदमी को होना चाहिए। जिसको कहता है कि अपने समय का सूर्य हूँ मैं, पुरुरवा कहता है। और उसके बाद बड़ी घटना है। तो हुआ कि भाई दिनकर जी को सारे हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति के सूर्य करके हम लोग मनाएंगे, ये भी तय हुआ। और तो इन्हीं 2 भाव से लेकर के, और परशुराम की प्रतीक्षा भी बहुत ही ओजस्वी कविता है कि वो किताब है। और चाइनीज़ युद्ध के बाद लिखा गया, लेकिन एक भी वाक्य, एक भी शब्द चीन उसमें नहीं लिखा हुआ। लोगों को उन्होंने धिक्कारा है कि उठो और जागो। और ख़त्म करने के पहले मैं प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो पहले तो उन्होंने इसका उद्घाटन करेंगे और देश भर से लोग आ रहे हैं। 2 विशेषता है, एक तो चीन से प्रधानमंत्री आए हैं, उसी वक्त ये हो गया। उस वक्त के चीन के प्रति जो भावना, अभी की जो भावना है उसका भी है। प्रधानमंत्री के प्रयास से अब दुनिया के जितने देश हैं भारतवर्ष को अग्रिम पंक्ति के देश में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इसलिए इसमें देश भर के साहित्यिक लोग आ रहे हैं, सारे पूरे देश से साहित्यिक लोग आ रहे हैं। और ऐसे बिहार का है तो बिहार से भी लोग आ रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। हमारे बिहार के नेता लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और चौबे जी, रामेश्वर जी, हमारे इंचार्ज भी बैठे हुए हैं, तो भूपेंद्र यादव जी। और बिहार में ये उस वक्त भी ये सोचा गया था कि बिहार में कम से कम 4 जगह में दिनकर की जयंती हम लोग मनाएंगे। बाद में तो तय हुआ कि पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन दिनकर में बिहार में 4 जगह दिनकर का जन्म हुआ। जो जगह वो अब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट था, अब हो गया बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। इसे एक बार बेगूसराय में जहाँ उनका जन्म हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुए। दिनकर की जो जीवनी है
जो गरीब आदमी है उसके लिए भी बहुत उत्साहवर्धक है। एक गरीब आदमी कहाँ से कहाँ हो सकता है। हिंदुस्तान के उच्च कोटि के कवि हो गया, राष्ट्र कवि हो गया, 2 बार उनको ये ज्ञानपीठ भी मिला, पुरस्कार मिला, 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे। तो एक तो वहाँ करेंगे जहाँ उनका घर है, जन्म दिवस है, बेगूसराय पड़ता है। दूसरा, दिनकर जी कोई एमए पास नहीं थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में उनकी बहाली हुई एज ए प्रोफेसर इसलिए हुई कि हिंदी के विद्वान थे। तो दूसरी सभा करेंगे मुजफ्फरपुर में करेंगे। और तीसरी सभा हमारे चौबे जी बैठे हुए हैं भागलपुर में वो वाइस चांसलर हुए, इसलिए वहाँ भी करेंगे। अब पटना उनका कर्म क्षेत्र रहा, सब कविता वगैरह वहीं लिखे, तो इसलिए पटना में करेंगे। तो दिनकर जी की एक तरह से उनके चरित्र पर, जैसा कि हमारे विद्वान लोगों ने सोचा कि अपने समय के सूर्य रहे, हमारे संस्कृति के सूर्य रहे दिनकर जी, भारतवर्ष में बनाएंगे तो बनाएंगे ही हम लोग। और आज परसों हमारे प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर देंगे। तो इसी के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप सब लोग आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।